आदरणीय श्रोतागण नमस्कार। आज मैं अपनी इस कविता के माध्यम से एक अनाथ के जीवन पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। एक अनाथ की तुलना एक पत्थर के टुकड़े से की है। उस पत्थर के टुकड़े में जान डालने की कोशिश की है। अनाथों के भी सपने होते हैं। जैसा हम जानते हैं, अनाथों के भी सपने होते हैं। उन्हें भी कल्पना करने का अधिकार है। उनके भी कुछ अरमान होते हैं। उन्हें भी सभ्य समाज में सम्मान के साथ जीने और रहने का पूर्ण अधिकार है। उन्हें भी सबसे प्यार करने और सबका प्यार पाने का अधिकार है। वे सब भी हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं। ये दूसरी बात है कि दिखावे के तौर पर उनके माता पिता सगा संबंधी नहीं होते हैं, लेकिन ये भी निश्चित है कि वे सब भी हमारे अपने हैं। हमें अनाथ के प्रति सहानुभूति और सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें उन्हें आदर देना चाहिए, प्यार देना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। अब मैं आपको उस पत्थर के एक टुकड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने जान डालने की कोशिश की है। एक टुकड़ा पत्थर था जो आकाश से गिरता है और रास्ते में पड़ा रहता है, जो सुंदर है, बहुमूल्य है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं पा रहा है। वह बरसों से आंधी, तूफान, बारिश और कड़ी धूप में अनेक कष्टों को सहन कर अपने साथी के लिए तड़प रहा है, इंतजार कर रहा है। तो आइए इस कविता का मैं वाचन करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है एक टुकड़ा पत्थर का। एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। फिर भी है वह जान, फिर भी है वह जान सभी के धड़कते दिलों का। फिर भी है वह जान सभी के धड़कते दिलों का। फिर सोचता था दिन रात, कब होगी मुलाकात इकबाल से। सोचता था दिन रात, कब होगी मुलाकात इकबाल से। तभी जोर की बिजली चमकी, जा गिरा वह आकाश से। जोर की बिजली चमकी, जा गिरा वह आकाश से। एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। फिर आगे यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ उर्दू शब्द का प्रयोग मैंने इस कविता में किया है। जैसे इकबाल, इकबाल का अर्थ होता है सौभाग्य। और आगे बरसों से पड़ा रहा रास्ते में, नैन बिछाए इश्क के साए में। बरसों से पड़ा रहा रास्ते में, नैन बिछाए इश्क के साए में। इश्तियाक रहे उसके हजार में। इश्तियाक का अर्थ है इच्छा, लालसा, शौक। इश्तियाक रहे उसके हजार में, नक़वत भी रहे उसके साथ में। नक़वत का अर्थ है भाग्य। नक़वत भी रहे उसके साथ में। आगे देखिए, ढूंढ रहा खुशियाँ ख्वाब में। ढूंढ रहा खुशियाँ ख्वाब में। खोया था सपनों की दुनिया में। खोया था सपनों की दुनिया में। तसब्बुर कर रहा था मन में। तसब्बुर
कर रहा था मन में, निगार के तबस्सुम ख्यालों में, निगार के तबस्सुम ख्यालों में, एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। अब यहाँ पर है तसब्बुर का अर्थ है कल्पना, निगार का अर्थ है प्रियतमा, प्रेमिका, तबस्सुम का अर्थ है मधुर। तो क्या है यहाँ पर? तसब्बुर कर रहा था मन में, मीन्स कल्पना कर रहा था मन में, निगार के तबस्सुम ख्यालों में अपनी प्रियतमा, प्रेमिका के मधुर ख्यालों में, एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। अब आगे पामाल हुआ हजारों बार, पामाल का अर्थ है पैरों से कुचला गया, पामाल हुआ हजारों बार, ठोकरें लगी उसे बारंबार, ठोकरें लगी उसे बारंबार, मुद्दतों से था जिसका इंतजार, मुद्दतों से था जिसका इंतजार, मिलने को था दिल बेकरार, मिलने को था दिल बेकरार। अब आगे दर्द भरी आह निकली, दर्द भरी आह निकली, ठोकरों की हर मार से, ठोकरों की हर मार से, कभी जूते तो कभी चप्पलों से, कभी जूते तो कभी चप्पलों से, तो कभी घोड़ों की नाल से, तो कभी घोड़ों की नाल से। फिर क्या होता है? अचानक होश आया जमी पे आसमां से, होश आया जमी पे आसमां से, गुजरते थे अनेक उसके पास से, गुजरते थे अनेक उसके पास से, दौड़ रहे थे सब धन की लालसा से, दौड़ रहे थे सब धन की लालसा से, कैसे देखे कोई, कैसे देखे कोई उसे किसी आस से, कैसे देखे कोई उसे किसी आस से, तभी बिजली कौंधी दिल धड़का, बिजली कौंधी दिल धड़का, एक टुकड़ा पत्थर का, एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। अब आगे उसके साथ क्या घटना होती है? वो बेचारा तड़प रहा है जिसके इंतजार में बरसों से, क्या उसका मिलन होगा किसी साथी से, क्या उसे कोई अपना साथी मिलेगा? तभी एक नजर पड़ी हुआ वह निहाल, एक नजर पड़ी हुआ वह निहाल, देख मस्त चाल था उसका बुरा हाल, देख मस्त चाल था उसका बुरा हाल, नर्म कोमल हाथों ने छुआ पहली बार, नर्म कोमल हाथों ने छुआ पहली बार, लगी उसे चूमने सहलाया उसे बारंबार, लगी उसे चूमने सहलाया उसे बारंबार। यहाँ पर एक बालिका उस रास्ते से गुजरती है और उसकी नज़र उस पत्थर के टुकड़े पर पड़ती है। वह चमकदार था, सुंदर था पत्थर का टुकड़ा। उस बालिका ने उसे उठा लिया और उसे चूमने लगी और उसे सहलाने लगी और उसके चारों तरफ जो धूल गर्द था उसे पोंछने लगी। अब आगे क्या होता है? यह था उसका पहला प्यार, यह था उसका पहला प्यार, हुआ दोनों के बीच एक करार, हुआ दोनों के बीच एक करार, ना छोड़ेंगे सातों जन्मों में मेरे यार, ना छोड़ेंगे सातों जन्मों में मेरे यार, दोनों के बीच
रहा न अब कोई रार, दोनों के बीच रहा न कोई रार। आँखों में बसाया साथी बनाया जीवन का एक टुकड़ा पत्थर का। आँखों में बसाया साथी बनाया जीवन का एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। एक टुकड़ा पत्थर का, न घर का न घाट का। तो कैसा लगा? मैं यहाँ पर आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि यदि आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे और आगे इस कविता को हम सोच रहे हैं, बहुत लंबी कविता है, इसे पार्ट वाइज आपके सामने प्रस्तुत करें। तो ये पहला पार्ट था। अब आगे दूसरे पार्ट में उस पत्थर के टुकड़े के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, उसका वर्णन मैं आपको पार्ट वाइज सुनाता रहूँगा, वाचन करता रहूँगा।